सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम 25 में निर्धारित अपेंडिक्स ए के भाग 4 में वर्णित प्राथमिक सहकारी समितियां यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनके सदस्यों की संख्या 300 या 300 से कम है, इन समितियों में प्राइमरी कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि मॉर्गेज बैंक PRDB, द केन ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, द मार्केटिंग और मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटीज़, शुगर मिल और अर्बन बैंक्स शामिल नहीं हैं। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में इन समितियों के चुनाव की प्रक्रिया जो कि समिति के आम सभा में अमल में लाई जाती है के बारे में चर्चा की है। आज के वीडियो में हम चुनावी नियम 44 व 45 की चर्चा करेंगे। नियम 44 हमें बताता है इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट पेपर, notwithstanding anything contained in part 3, the election of the committee of a primary cooperative society having membership of 300 or less shall also be conducted by secret ballot in case there is a provisions in the bylaws of the society or the committee of the cooperative society concerned so decides, or 1/3 of the total number of members of the cooperative society for the time being, applying in writing to the assistant registrar of cooperative societies in whose jurisdiction the cooperative society falls, at least 4 days earlier to the actual date fixed for convening the general meeting under para 38. In that event, the election shall be conducted by the assistant registrar cooperative societies in the manner prescribed in its para 34 to 37। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि चुनावी नियम 44 हमें बताता है गुप्त मतदान द्वारा चुनाव। भाग 3 में किसी बात के होते हुए भी 300 या उससे कम सदस्यता वाली प्राथमिक सहकारी समिति की प्रबंधक कमेटी का चुनाव भी सहकारी समिति के उपनियमों में प्रावधान होने की स्थिति में गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। सोसाइटी या संबंधित सहकारी समिति की प्रबंधक कमेटी यानी कि आउटगोइंग प्रबंधक कमेटी ऐसा निर्णय लेती है या समिति के कुल सदस्यों में से 1/3 उस समय के लिए सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जिसके अधिकार क्षेत्र में सहकारी समिति है को लिखित रूप से पैरा 38 के तहत आम सभा बुलाने के लिए निर्धारित वास्तविक तिथि से कम 4 दिन पहले आवेदन करती है, तो उस स्थिति में चुनाव सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा पैरा 34 से 37 में निर्धारित तरीके से आयोजित किया जाएगा। पैरा 34 से 37 जो कि पार्ट 3 में वर्णित है तथा जिसके बारे में हम अपने आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर समिति की प्रबंधक कमेटी या समिति के 1/3 सदस्य, यहाँ पर समिति की प्रबंधक कमेटी से अभिप्राय है जो प्रबंधक कमेटी जिसका कार्यकाल पूरा हो रहा है और वो अपने कार्यकाल के रहते हुए अगर समिति का चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर से करवाना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है। दूसरा, अगर आउटगोइंग कमेटी ऐसा नहीं चाहती है
उसकी बजाय 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य अगर ऐसा चाहते हैं कि उनकी समिति की प्रबंध कमेटी के सदस्यों का चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर से हो, यानी कि गुप्त मत पत्र से हो, तो वो अपने सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जिसके कार्य क्षेत्र में वह समिति आती है को लिखित रूप से रिक्विजिशन देंगे, मांग पत्र देंगे, और वो मांग पत्र कम से कम जिस तारीख को आम सभा बुलाई है उस आम सभा की वास्तविक तिथि से कम 4 दिन पहले आवेदन करेगी। तो उस दशा में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां उस समिति की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों का चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर यानी गुप्त मत पत्र से करवाना सुनिश्चित करेगा। और उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो चुनावी नियम के भाग 3 के पैरा 34 से 37 में वर्णित की गई है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन समितियों के सदस्यों की संख्या 300 या 300 से कम है उनका चुनाव सिर्फ आम सभा में ही किया जा सकता है। यानी कि उनका चुनाव अगर समिति के सदस्य चाहें या प्रबंधक कमेटी चाहें तो उनका चुनाव भी सीक्रेट बैलेट पेपर से किया जा सकता है। चुनावी नियम 45 जो कि मिसलिनियस है, विविध है, बताता है हमें कि इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ any of the provisions of the procedure contained in part 1, part 2, part 3 and part 4, it shall be referred by the person interested or the official concerned to the government whose decision shall be final। यानी कि इसमें बताया गया है नियम 45 में कि यदि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में निहित प्रक्रिया के विषय में किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो इसे इच्छुक व्यक्ति या संबंधित अधिकारी द्वारा सरकार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। इसी के साथ इलेक्शन रूल का भाग 4 पूर्ण होता है। भाग 4 में उन समितियों के ही चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। उन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के चुनावी प्रक्रिया के बारे में ही जानकारी दी है जिनके सदस्यों की संख्या 300 या 300 से कम है। इस नियम भाग 4 के नियम में ये समितियां, ये प्राइमरी सोसाइटीज़ इंक्लूड नहीं हैं, जिसमें कि कहा गया है कि प्राइमरी कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि मॉर्गेज बैंक या PLDB बैंक, द केन ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि गन्ना उत्पादक सहकारी समितियां, द मार्केटिंग और मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटीज़ यानी कि विपणन समितियां और विपणन एवं प्रसंस्करण समितियां, शुगर मिल्स यानी कि चीनी मिल्स और अर्बन बैंक्स, ये इसमें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं। आगे हम इलेक्शन रूल के भाग 3 की चर्चा जारी रखेंगे जिसमें इलेक्शन रूल्स 34 से 37 के बारे में जानकारी दी गई है। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।